पेरिस मक्का से भी ज़्यादा गर्म हो गया है और जर्मनी में सड़कें पिघल रही हैं। ठंडे मौसम की वजह से मशहूर यूरोप इस वक्त हीट वेव में जल रहा है। 1300 से ज़ायद हलाकतों के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 20% घरों में एयर कंडीशनिंग की सहूलत है और यूं सर्दी से बचने के लिए बने यूरोपीय मकानात अब खुद इंसानों के लिए मौत का कुआं बन रहे हैं। यूरोप इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की लपेट में है, जिसकी वजह से बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और इटली के हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेरिस और दीगर यूरोपीय शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। इतनी गर्मी आमतौर पर मशरिक़ वुस्ता में होती है, इसीलिए सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पेरिस मक्का से भी ज़्यादा गर्म हो गया और टेक्निकली ये बात दुरुस्त है। जर्मनी के मशरिक़ी शहर लाइप्ज़िग में शदीद तरीन गर्मी की वजह से सड़कें पिघल रही हैं, जिसकी वजह से ट्राम सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करना पड़ा है। साइंसदानों के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बर्र आज़म है। 1990 की दिहाई के वस्त से अब तक यहाँ हर दिहाई में दर्जा हरारत तकरीबन 0.56 डिग्री बढ़ रहा है, जो आलमी औसत के दुगने से भी ज़्यादा रफ्तार है। पूरे यूरोप में इस वक्त 38 करोड़ 10 लाख से ज़ायद अफराद गर्मी का सामना कर रहे हैं और अब तक मजमूई तौर पर 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में झुलसा देने वाली गर्मी के बायस मामूल से तकरीबन 1000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि स्पेन में 327 अफराद जान से गए हैं। गर्मी से अमवात इसलिए भी ज़्यादा हुई हैं कि यूरोपीय ममालिक का बुनियादी ढांचा और मकानात इस किस्म की तवील और शदीद गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं किए जाते। यहाँ इमारतें गर्मी को अपने अंदर महफूज रखने के लिए बनाई गई हैं ताकि सर्दियों में हरारत बरकरार रहे। गर्मियों में यही खुसूसियत नुकसान में कन्वर्ट हो रही है। यूरोप में पंखे और एयर कंडीशनर का तसव्वुर महदूद है। अंदाज़ा इससे लगाएं कि यूरोप के सिर्फ और सिर्फ 20% घरों में एयर कंडीशनिंग की सहूलत मौजूद है और अब जब शदीद गर्मी पड़ रही है तो एयर कंडीशनिंग के मामले पर सियासत भी गर्म है। कहा जा रहा है कि हुकूमतों को एयर कंडीशनर्स पर सब्सिडी देनी चाहिए। उधर महकमा मौसमियात ने अमरीकी रियासतों में भी जुलाई में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। दुनिया भर में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है, जिसकी वजह से खुद हज़रत इंसान मुश्किल में है। इसका हल कौन कैसे निकालेगा? जवाब सादा और आसान है, आप और मैं। इसी सब पर बात करेंगे। जवाद मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। जवाद मेमन साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर ये जिस तरह से हीट वेव है इस वक्त यूरोप में और मुस्तकिल वहाँ पर अमवात रिपोर्ट हो रही हैं, सड़कें पिघल रही हैं, एग्जैक्टली कितनी तेज़ी से ये ख़ित्ता मुतासर हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कितने मुतासर होने का इसका इम्कान मौजूद है? इस वक्त जो है वो यूरोप के तकरीबन इलाकों में जो है वो शदीद हीट वेव का सिलसिला हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर मगरबी यूरोप जो है और सेंट्रल यूरोप के इलाके हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है वो हीट वेव का सिलसिला है। और बेसिकली यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम है जिसे ओमेगा ब्लॉक कहा जाता है। उसके असरात के ज़ेरे असर जो है ये हीट डोम बना हुआ है यूरोप के ऊपर और इसी के ज़ेरे असर 20-21 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वेस्ट के इलाकों से ईस्ट यूरोप की जानिब, यानी कि जो बैल्कन स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पर जो है वो मूव कर रहा है। तो आने वाले दिनों में यूरोप में वेस्टर्न जो इलाके हैं जैसे फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड के जो इलाके थे, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता गर्मी में कमी आना शुरू होगी। बहुत ग्रेजुअली होगा, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप के इलाके हैं, जो बैल्कन्स के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो फिर हीट वेव का ये जो शदीद हीट वेव का सिलसिला है यहाँ हम देखेंगे। तो ये सिलसिला मजीद जो है वो कुछ दिन यूरोप के कई इलाकों में जो है वो जारी रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में जिन इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी वो कौन से ऐसी मेजर सिटीज़ हैं और आप क्या समझते हैं कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा? सेम जैसे अभी यहाँ पर चल रहा है 40+? देखिए बिल्कुल इससे मिला जुला ही टेम्परेचर जो है वो अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ जिस तरह से ये ओमेगा ब्लॉक मूव करेगा, तो जो बाल्कन स्टेट्स हैं, जो रशिया के करीब के जो इलाके हैं, जो यूक्रेन के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हीट जो है वो बढ़ना शुरू होगी और कुछ कह सकते हैं कि इसी तरीके से मिले जुले ही टेम्परेचर रहेंगे। 35+ 40 के आसपास जो है वो रह सकते हैं और यहाँ पर भी जो है वो कई रिकॉर्ड जो है वो आने वाले दिनों में हम टूटते हुए देखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये हाई प्रेशर सिस्टम है, ये गर्म हवाओं का सिलसिला होता है और ये बहुत स्लोली जो है वो इन इलाकों से इस वक्त मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे इसकी मूवमेंट चलती चली जाएगी ईस्ट की तरफ, जो गर्मी का जो जोर था जो पहले वेस्ट यूरोप शुरू हुआ था, सेंट्रल यूरोप में इस वक्त हम देख रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी इसके असरात थोड़े बहुत नजर आएंगे। अच्छा जवाद साहब, इसमें बुनियादी तौर पर इस पूरे पैच में जो ये ओमेगा ब्लॉक मुतासर कर रहा है, इसमें बारिश नहीं है और अगर बारिश होती है तो क्या वो इस मसले को हल करती है या वो मज़ीद हब्स में और गर्मी में इजाफा करती है?
देखिए बेसिकली ओमेगा ब्लॉक एक ये होता है कि एक हाई प्रेशर सिस्टम दो डिफरेंट लो प्रेशर सिस्टम्स के बीच में जो है वो स्टक हो जाता है। अब यूरोप में एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी हुई है कि ये जो हाई प्रेशर सिस्टम है ये वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के ऊपर था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने बताया कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो अब वेस्टर्न यूरोप में जिस तरह हमने रिसेंटली भी देखा कि फ्रांस और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे जैसे ये ब्लॉक जो है वो आगे ईस्ट की जाने मूव करेगा तो ये जो वेस्ट के यूरोप के जो इलाके हैं जहां पर इन दिनों शदीद गर्मी का सिलसिला है, वो क्योंकि ग्राउंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा हीटेड हो चुकी हैं अब कि वहां पर अब जो थंडरस्टॉर्म्स का जो सिलसिला होगा वो भी काफ़ी हद तक वायलेंट होगा। थंडरस्टॉर्म्स आएंगे, आंधियां चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, तो यहाँ पर जो हीट का सिलसिला है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉक उन इलाकों की तरफ मूव करेगा वहाँ पर सूखे का मौसम होगा, ड्राउट टाइप कंडीशंस होंगी और शदीद गर्मी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो अमेरिका में हीट वेव है एक्सपेक्टेड अभी जुलाई के बिल्कुल शुरू के दिनों में, ये भी सेम सिस्टम है या ये कोई और सिस्टम है? बेसिकली ये डिफरेंट सिस्टम है क्योंकि यूरोप जो है वो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। यूएसए के ऊपर भी जो है वो कुछ इसी तरीके का हाई प्रेशर सिस्टम ही है लेकिन डिफरेंट है। लेकिन बेसिक कोर अगर रीजन हम देखें तो इसी वजह से जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम वहाँ भी एक डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ज़ेर असर ये जुलाई के स्टार्टिंग के दिनों में जो है वहाँ पर कई रियासतों में जो है वो हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। स्पेशली इनका जो है वो इंडिपेंडेंस डे भी जो आ रहा है वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी सारी तकरीबात जो है वो इफेक्टेड होने का खतरा मौजूद है। तो इसके साथ साथ इस वक्त जो ग्लोबल जो पैटर्न्स चल रहे हैं एल नीनो के, उसमें ये होता है कि बहरुल काहिल के जो समंदर है उनके दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, जिसकी वजह से हीट इंडेक्स यानी कि जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है उन इलाकों में खासा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होंगे ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स जो है वो उससे भी ज़्यादा राइज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर हम इसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के मौसम की बात करें तो यहाँ पर अब हम मानसून की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर जो बारिशें होने जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद होंगी, माइल्ड होंगी, किस तरह की होंगी? बिल्कुल देखें, मानसून की बस आमद है कि आज शाम या रात से जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम 30 जून की शाम या रात से जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में इफेक्ट करना शुरू करेगा और इसी के साथ साथ बहरा अरब से नमालूद हवाएं जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो आज शाम या ज़्यादातर कल से जो है वो बारिशों का अच्छा इम्कान है। फिर ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ जो है वो पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों को भी जो है वो अपनी लपेट में लेगा। सिंध के ज़्यादातर अपर सिंध के इलाके रहेंगे, बाकी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे मौसम गर्म और खुश्की रहेगा। 2 जुलाई से लेके तकरीबन 5 से 6 जुलाई तक जो है वो फिर खलीज बंगाल से जो ईस्टर्ली विंड्स या जिसे मानसून की हवाएं हम कहते हैं वो भी जो है वो मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद यही है कि ये जो बारिशों का जो सिलसिला कल परसों से शुरू होगा ये इस साल मानसून का जो है मानसून बारिशों का पहला सिलसिला होगा। रही बात कि इस साल मानसून की बारिशें किस तरीके से हो सकती हैं, तो ओवरऑल एल नीनो पैटर्न में हमेशा यही होता है कि हमारे रीजन में जो है वो बारिशें मामूल या मामूल से कम होती हैं। इस साल भी हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कम रहेंगी, खुसूसी तौर पर सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में भी जो है वो बारिशें मामूल या मामूल से कम रह सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जवाद अमीन साहब। वज़ीर आला और काबीना से मंजूरी, कायमा कमेटी की भी ओके की रिपोर्ट, मगर असेंबली फ्लोर पर पहुंचते ही स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब हुकूमत का ये बिल रोक दिया। किसी ने कहा कि पत्थर के ज़माने में ले जाने वाला बिल है, किसी ने अंग्रेज़ राज की वापसी करार दिया, तो कोई इसे शख्सी आज़ादियों पर नई कदगन कहता रहा। पंजाब की सियासत और कानून साजी में एक ऐसा मुसव्वदा सामने आया जिसने मंजूरी से पहले ही हलचल मचा दी और इस हलचल का नाम है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। इस बिल को लाने वालों का दावा ये था कि समाज दुश्मन अनासर का खात्मा होगा, मगर इख्तियारात ऐसे कि हर समझ बूझ रखने वाला इंसान दंग रह गया, क्योंकि बिल के मंदरजात ही ऐसे थे। इस मुजव्वज़ा बिल के तहत सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर खुसूसी इंटेलिजेंस कमेटियाँ कायम की जाएंगी। ये कमेटियाँ पुलिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई कर सकेंगी। ज़मानती बॉन्ड तलब किया जा सकेगा, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकेंगे। यही नहीं, शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो सकेगा, मोबाइल, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए जा सकेंगे। किसी भी शख्स की ऑनलाइन मौजूदगी ख़त्म करने और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी का इख्तियार भी तजवीज़ किया गया। हैरान कुन बात यह है कि कमेटियों की कार्रवाई खुफिया रहेगी और इसे उसने नीयत पर मबनी तसव्वुर किया जाएगा। बिल में समाज दुश्मन रवैये की तारीफ भी बहुत वसी रखी गई है, जिसमें गाली गलोच, गलत मालूमात फैलाना, अवामी इश्तिआल या परेशानी का बायस बनने जैसे मामलात शामिल हैं।
ज़्यादातर पाबंदियां अदालती हुक्म के बगैर इंतज़ामी फ़ैसलों से आयद की जा सकेंगी, जबकि अपील का रास्ता भी तवील और पेचीदा रखा गया है। यही वजह है कि इस बिल पर शदीद एतराज़ात सामने आए। वज़ीर आला की सरबराही में पहले काबीना ने इसकी मंजूरी दी, फिर पंजाब असम्बली की मुतालिका कमेटी ने भी इस पर ओके की रिपोर्ट दे दी, मगर जब ऐवान से मंजूरी का मरहला आया तो मामला स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के नोटिस में आया। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और इस बिल में तजवीज़ करदा इक़दामात सुनकर वो हैरान रह गए, जिसके बाद इसकी मंजूरी रोक दी गई और बिल को मज़ीद कानूनी जाँच के लिए कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये कानून जराइम के खात्मे का मौसर हथियार बनने के लिए पेश किया गया है या फिर मुखालिफिन और शहरी आज़ादियों पर नई पाबंदियों का दरवाज़ा खोलने के लिए। सवाल ये भी है कि क्या ये बिल तरमीम के बाद वापस आएगा या हमेशा के लिए मुतमीम की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।